दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जानवरों के लगभग 87 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से हमारे पास सिर्फ 86% जानवरों की ही जानकारी है। यानी आज भी ऐसे कई जानवर हैं जो दुनिया के लिए अनजान हैं और एक रहस्य है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिस्टीरियस हिस्ट्री में। और आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमय जानवर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अस्तित्व को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ बिग फुट के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, बिग फुट। अब बिग फुट से रिलेटेड कई सबूत, कई एविडेंसेस मिले तो हैं, लेकिन वह सबूत बिग फुट के अस्तित्व को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। बिग फुट को कुछ देशों में सस्क्वॉच भी कहा जाता है। अब बिग फुट का ऐसा कोई क्लियर फोटोग्राफ तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बिग फुट को देखने का दावा किया है उनके अनुसार बिग फुट एक बहुत बड़ा, बालों वाला और किसी इंसान की तरह दिखने वाला जीव है, जो कि इंसान की तरह ही दो पैरों पर चलता है। बिग फुट को यूएसए और कनाडा के कुछ हिस्सों में देखने का दावा किया गया है। वैसे तो ये बिग फुट 1950 से पॉपुलर होना शुरू हुआ, लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो 1811 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर डेविड थॉमसन को एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट का सेट मिला था, लेकिन उस समय इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर आज से लगभग 62 साल पहले, यानी कि 1958 में, नॉर्थ कैलिफोर्निया की एक न्यूज़पेपर कंपनी हम्बल टाइम्स ने अपने न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन हाईलाइट की कि नॉर्थ कैलिफोर्निया के कुछ रोड कंस्ट्रक्शन क्रू मेंबर्स को 16 इंच बड़ा फुटप्रिंट मिला है। अब आपको इससे पता ही चल गया होगा कि इसे बिग फुट क्यों कहा जाता है। सोचो, जिसका पैर ही इतना बड़ा हो, वो खुद कितना बड़ा होगा। अब ये तो वही जानता होगा जिसने उस जानवर को देखा होगा। अब ये कोई आम बात तो थी नहीं, क्योंकि वो फुटप्रिंट इंसान के फुटप्रिंट से मिलता जुलता था, लेकिन इतना बड़ा फुटप्रिंट किसी इंसान का तो नहीं होता ना। इसलिए इस न्यूज़ ने नॉर्थ कैलिफोर्निया के लोगों में बिग फुट के लिए इंटरेस्ट जगाया, और कुछ लोगों ने तो इसके लिए जंगलों में बहुत रिसर्च और सर्वेस भी किए। पर उस समय तक बिग फुट के बारे में सिर्फ नॉर्थ कैलिफोर्निया के लोग ही जानते थे। लेकिन 1967 में एक ऐसा फुटेज मिला जिसने पूरे यूएसए को हिलाकर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि 1967 में रॉजर पैटरसन और बॉब गिमलिन नाम के दो फिल्म प्रोड्यूसर्स ने ब्लफ क्रीक नदी, जहां पे बिग फुट को कई बार देखने का दावा किया गया है, उसी नदी के किनारे उन दोनों ने एक छोटी सी फुटेज फिल्म की। तो ये है वो फुटेज। अब इसमें जो ये बड़ा सा बालों वाला और दो पैरों पर चलने वाला जीव दिख रहा है ना, उसने पूरे यूएसए को सोच में डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीव जो है ये उसी फिल्म का पार्ट होगा और कोई इंसानी कॉस्ट्यूम पहनकर फुटेज में दिख रहा होगा, लेकिन यही तो सबसे बड़े मिस्ट्री, सबसे बड़े रहस्य की बात थी कि इस फुटेज को शूट करने वाले लोग, यानी कि रॉजर पैटरसन और बॉब गिमलिन ने साफ साफ मना कर दिया कि ये जीव उनके फिल्म का पार्ट नहीं है, और ये अचानक से शूटिंग के बीच में आ गया और लोगों ने इसके बिग फुट होने तक का दावा किया। और यहीं से अमेरिका के कई लोगों ने कम्युनिटीज़, यानी कि ग्रुप्स बनाकर बिग फुट को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि इस फुटेज में कितनी सच्चाई है। इस फुटेज पर कई लोगों ने इसलिए भी विश्वास किया था क्योंकि इस फुटेज को उस ही जगह के आसपास शूट किया गया था जहां 1958 में एक बड़ा फुटप्रिंट मिला था। अब कई सालों तक बिग फुट रिसर्चर्स ने बिग फुट को नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में ढूंढा, और फिर पीटर ब्रायन, जो बिग फुट इंफॉर्मेशन सेंटर एंड एग्जीबिशन, जो कि उस समय के सबसे फेमस बिग फुट रिसर्च सेंटर्स में से आता था, वह उसके डायरेक्टर थे। और यही नहीं, पीटर ब्रायन उस समय के सबसे मशहूर बिग फुट रिसर्चर भी थे। उन्हें 1976 में नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में किसी जानवर के स्किन का टुकड़ा मिला जिस पर 15 बाल जुड़े थे, और उन्होंने इसे बिग फुट के स्किन का सैंपल होने का दावा किया, और उस सैंपल को यूएसए के FBI, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एनालिसिस के लिए भेजा। अब बिग फुट की चर्चा पूरे यूएसए में होने लगी थी, इसलिए FBI ने उस स्किन के सैंपल का एनालिसिस करने का सोचा। लेकिन बदकिस्मती से उस एनालिसिस की रिपोर्ट में FBI ने ये कहा
कि ये स्किन का सैंपल किसी डियर स्पीशीज का है, यानी किसी हिरन के प्रजाति का है। और ये जो आप अभी पेपर देख रहे हैं ना, ये वही रिपोर्ट है जिसे 1977 में FBI ने पीटर ब्रायन को वापस भेजा। लेकिन फिर भी पीटर ब्रायन यही सोचते हैं कि बिगफुट सच में कहीं ना कहीं मौजूद है और वे एक दिन उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। अभी तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बिगफुट किसी तरह का मजाक है, लेकिन 1970s में बिगफुट की मिस्ट्री सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और यही नहीं, आज भी कई लोग इस रहस्यमय जीव को देखने का दावा करते हैं। अब इसी फुटेज को देख लीजिए। ऐसे इंटरनेट में तो हज़ारों फुटेजेस मिलेंगे जिसमें बिगफुट को देखने का दावा किया है, लेकिन फिर भी बिगफुट की मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री ही है। तो ये था हमारे आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने भी ऐसे ही किसी अजीबोगरीब जानवर को कभी देखा हो तो नीचे कमेंट में बताइए। और अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।